हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे, जिसके लिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्या होता है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मीनिंग देखिए, सीक्वेंस A1 A2 A3 AN अप टू इन्फिनिटी, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। अगर कॉमा लगाओ, कॉमा इस तरह से, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। बीच में प्लस या माइनस के साइन लगे हों तो इसे सीरीज कहते हैं। तो इस सीक्वेंस को इससे डिनोट करते हैं। ये नोटेशन है सीक्वेंस का या ये नोटेशन है, दोनों भी करेक्ट है। सो सीक्वेंस कन्वर्जेज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज फाइनाइट। मतलब ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म ले लें और उस टर्म की लिमिट ले लें n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर वो nth टर्म एट इन्फिनिटी फाइनाइट आ जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। nth टर्म एट इन्फिनिटी इज फाइनाइट। अगर मैं शॉर्टकट में और एक रॉन्ग वे में बोलूं तो ये ए इन्फिनिटी है, ये लिखना परमिट नहीं है। ए इन्फिनिटी की वैल्यू एल है कि टर्म एट इन्फिनिटी इज एल, देन सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। ये राइटिंग में नहीं है, इसलिए यही लिखोगे आप एवरी टाइम। इसके बाद बात आती सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है। सिग्मा an A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, इसे सीरीज कहते हैं। कॉमा लगे हों तो सीक्वेंस, प्लस या माइनस लगे हों तो सीरीज अप टू इन्फिनिटी। दिस सीरीज कन्वर्जेज इफ दिस सम इज फाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज फाइनाइट। अगर सीरीज के n टर्म्स का सम फाइनाइट निकले, n क्या है? इन्फिनिटी। कहने का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट निकल जाए तो सीरीज कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। इसी को हम यूं भी कह सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A इन्फिनिटी इज L, देन सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। ये सेकेंड वाली राइटिंग जनरली हम लोग करते नहीं हैं, फर्स्ट राइटिंग करते हैं हायर क्लासेज में। तो लोअर क्लासेज में ये सेकेंड राइटिंग भी चल जाती है, इसलिए सेकेंड राइटिंग आपके लिए ज़्यादा वैलिड नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। आप लिखोगे पहला। तो सीरीज कन्वर्जेंट और सीक्वेंस कन्वर्जेंट में फ़र्क समझ लिया आपने। सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होती है जब nth टर्म एट इन्फिनिटी फाइनाइट हो तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, और सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी इज फाइनाइट, देन सीरीज कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस डाइवर्जेंट किसे कहते हैं? A1 A2 A3 AN कॉमा लगे हों तो सीक्वेंस, प्लस या माइनस लगे हों तो सीरीज। और ये एक यहाँ इसको इसे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं। दिस सीक्वेंस डाइवर्जेज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an का आपने लिमिट लिया और वो फाइनाइट नहीं निकला, या तो वो प्लस इन्फिनिटी निकल गया या फिर माइनस इन्फिनिटी निकल गया, तो सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं। मतलब कहने का अगर शॉर्टकट में बोलूं तो A इन्फिनिटी टर्म एट इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देन सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। ये ज़्यादा परमिट नहीं है, आप लिखोगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है? सीरीज डाइवर्जेंट होती है तब जब सिग्मा an A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN प्लस अप टू इन्फिनिटी डाइवर्जेज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस ओनली अप टू AN इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। आप सम ऑफ n टर्म्स निकालिए और उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए, और वो चीज़ प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज को डाइवर्जेंट कहते हैं। अगर इसे शॉर्टकट में बोला जाए तो A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस अप टू ए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अप टू इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपने निकाला और वो प्लस माइनस इन्फिनिटी निकल गया, तो सीरीज को डाइवर्जेंट बोलेंगे। ये सेकंड राइटिंग करेक्ट तो है, फिर भी हायर क्लासेज में इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए बता दिया कि आप इससे सेंस लें, ये दोनों एक ही बातें हैं, पर राइटिंग आपको ये वाली करनी है। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीक्वेंस सीरीज वो होते हैं जो नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना कन्वर्ज करते हैं ना डाइवर्ज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो तो सीक्वेंस बोल देते हैं और ऑसिलेटरी सीरीज हो तो सीरीज बोल देते हैं। अब आया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। सिग्मा ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, सिग्मा ए एन सीरीज होती है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज होती है, तो सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली इफ सिग्मा ऑफ मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। टाइम आने पर ये मॉड ए एन की बात बताऊंगा, इसके जो टर्म्स हैं उनका मॉड ले लेते हैं तो सिग्मा मॉड ए एन आ जाता है। सिग्मा मॉड ए एन का वैसे मीनिंग ये है, मॉड ए वन प्लस मॉड ए टू, ये मीनिंग है, प्लस मॉड ए थ्री प्लस डॉट डॉट, इसके सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, जबकि सिग्मा ए एन में टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो सिग्मा ए एन कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली इफ सिग्मा मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा मॉड ए एन कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा ए एन को एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट बोला जाता है। अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, मतलब सिग्मा मॉड ए एन कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा ए एन ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा ए एन डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा मॉड ए एन। However, convergence of mod sigma an implies convergence of sigma an, means this fact may be remembered. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी कन्वर्जेज टू 2, ये हमें प्रूव करके देना है। इस सीरीज में क्या प्रॉब्लम है कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इसका 1, कॉमन रेशियो इसका सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है a इंटू 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस एन आर, जिसकी फर्दर वैल्यू हुई 1 इंटू 1 माइनस रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस रेशियो, और उसकी फर्दर वैल्यू हुई ये 1 माइनस हाफ है, ऊपर जाके 2 इंटू 1 माइनस हाफ की पावर n। इस सीरीज का हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाल दिया, मतलब क्या निकल गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इसी को sn कहते हैं। वो आपका 2 इंटू 1 माइनस हाफ की पावर n निकल गया। अब इसकी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए, और ये सम a1 प्लस a2 प्लस an, इट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 माइनस हाफ की पावर n, दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस हाफ की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, हाफ की पावर इन्फिनिटी 0 याद करके रखें। कोई भी नंबर जो -1 और 1 के बीच में है, -1 लेस देन x लेस देन 1 और पावर है उसकी इन्फिनिटी रख लो सीधी, तो आंसर ऑलवेज 0 होता है। फैक्ट को याद कर सकते हो आप। तो ये हाफ की पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, एज ए रिजल्ट आंसर 2 आ गया। अब इसमें आपने जीपी सीरीज का कन्वर्जेंस प्रूव कर लिया और आंसर 2 आ गया, लेकिन ये एसएन निकालने की फैसिलिटी जो इसमें एसएन निकाला, ये सारे क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता। एसएन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड इन एवरी क्वेश्चन, नो, एसएन इज नॉट ऑलवेज ऑब्टेनेबल। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू टेस्ट समेबिलिटी ऑफ द सीरीज थ्रू वेरियस टेस्ट्स। ये जो कन्वर्जेंस है
उसके लिए हमें टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एस इन्फिनिटी ऑलवेज एस एन या एस इन्फिनिटी ऑलवेज ऑब्टेनेबल नहीं होता। एस एन मिल जाए तो एन अप्रोचेज इन्फिनिटी कर दें, एस इन्फिनिटी डायरेक्ट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन सभी क्वेश्चंस में, ऑल क्वेश्चंस में एस इन्फिनिटी निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमें टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। सीरीज में सेवरल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बेस पर कन्वर्जेंस निकाला जाता है। इसमें हमने आपको ये बताया कि कन्वर्जेंस का टेस्ट का यूज क्या है, वो टेस्ट इन्वेंट क्यों हुआ। वो टेस्ट इन्वेंट इसलिए हुआ कि इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नहीं होते। दिस टाइप ऑफ गुड क्वेश्चन ऑलवेज दे डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि ये इसमें एस एन ऑब्टेनेबल है, एस एन इज नॉट ऑलवेज ऑब्टेनेबल इन ऑल द क्वेश्चंस। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे टेस्ट ऑफ सीरीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।